रीवा से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। अपनी मां से पैसे हटने के लिए कलयुगी बेटे ने अपने ही अपहरण की साजिश रच डाली। पीड़ित महिला ने मामले की सूचना थाना प्रभारी को दी। इसके बाद जांच शुरू हुई और पुलिस ने पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया। पूरा मामला रीवा के समान थाना के जिवला गांव का बताया जा रहा है, जहां 25 वर्षीय युवक इलाज करने के लिए घर से बाहर निकला, लेकिन लौट कर नहीं आया और उसने थाने में बताया कि बेटे ने मुंह बांधे हुए हथियार के साथ अपनी फोटो भेजी है। फोटो में बताया कि उसका अपहरण हो गया है और 2 लाख रुपए की फिरौती मांगी जा रही है। पुलिस ने मामले की जब जांच शुरू की तो वह युवक भद्राव तालाब के पास घूमता हुआ नजर आया। पूछताछ में उसने बताया कि मोटरसाइकिल के 3 साल की किस्त एजेंसी को देना था तथा स्वयं के खर्चे के लिए पैसे की आवश्यकता थी, इसलिए उसने परिवार वालों को डराने के लिए झूठ बोला था। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक देसी पिस्टल भी बरामद की है और युवक को न्यायालय भेज दिया। आइए सुनते हैं थाना प्रभारी समान विकास कपीस ने और क्या जानकारी दी है। क्या नाम क्या है तेरा? अमन विश्वकर्मा। कहाँ रहता है अमन? तदरी। बदरी कहाँ, कौन से थाने में आता है? सुहागी थाना। और अभी कहाँ रह रहा है? अभी रहते थे झूला मोड़ शुक्ला राइस मिल के पास। 29 तारीख को तुम घर से कैसे निकले थे, कहाँ गए थे, क्या हुआ पूरा बताओ। दवाई के कहा मतलब बिछिया कहीं बोल रहे थे बिछिया हॉस्पिटल जाएंगे दवाई कराने। किसको बोला था? मम्मी को। तो हाँ। वहाँ से चले गए थे गाँव। गांव चले गया था। फिर उसके बाद गाँव जाने के बाद फिर बोला मम्मी को हमको 2 लाख रुपये चाहिए, हम किडनैप हो गए। कैसे, काहे से बोला, किस तरह से बोला? फ़ोन लगा के। फ़ोन लगा के बोला। तुमने अपनी मम्मी को फ़ोटो भी भेजा था तुमने, जी हाँ। हाथ बांध के इस तरह से जी हाँ। हैं? तो कैसे बांधे थे तुमने हाथ? हाथ मतलब जैसे छोटे छोटे बच्चे रहते थे तो उन्हीं से बनवा दिए। छोटे बच्चों से बंधवाए थे? जी। अच्छा। और वो एक हथियार वाला फ़ोटो भेजा था, तुमने भेजा था? हाँ जी, हम भी भेजा। हाँ। तुम्हारा किसी ने अपहरण करा था? करा नहीं था लेकिन सब हम ही किए थे। सब तुम ही किए थे? फर्जी किए थे? जी। तुम्हारा किसी ने अपहरण तो नहीं किया था? अपराध कोई नहीं किया। हथियार कहाँ से लाते हो? हथियार मतलब अंतर था। अंतर कहाँ से? अंतर के बांधा क्षेत्र। बांदा क्षेत्र से। जानते हो उसको? नहीं जानते नहीं। नहीं जानते हो? और तब तुमने 2 लाख रुपए मांगे, क्या करने वाले थे 2 लाख रुपए का? सर मेरे ऊपर इतना टेंशन थी कि मेरे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। नहीं तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो पैसे क्या करते थे तुमको 2 लाख में जाते थे, क्या करते 2 लाख का? 2 लाख की जो गाड़ी मेरे नाम थी किस्त में थी वो उसका पैसा मैं वो करता जो बस जाकर कहीं जगह जमीन लेके अंतर शिफ्ट हो जाता। कितना पैसा बाकी था गाड़ी का? गाड़ी को 50-60 हज़ार रुपये ऐसे हो गए। 50-60 हज़ार बाकी था। और बाकी पैसे क्या करता? बाकी पैसे ज़मीन ले लेते थे। ज़मीन लेता? जी। आ जाती ज़मीन 1-1.5 लाख में? आ जाते जी हाँ, देहात में। ठीक है। 30-35 हज़ार रुपये डिसमिल से आ जाता। ठीक है। ये ग्राम जिवला की घटना है। दिनांक 29 मार्च को फरियादिया मजूरी देवी बाई के द्वारा थाने पर आकर एक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें बताया गया कि उनका 24 वर्षीय बालक अमन विश्वकर्मा जो सुबह 10:30 बजे से घर से इलाज के लिए गया है, घर नहीं पहुंचा है। हमारे द्वारा प्रथम दृष्टया हम लोगों ने गुम इंसान कायम किया और गुम इंसान की जांच प्रारंभ की। इसी जांच के दौरान ही जो अमन विश्वकर्मा की मां द्वारा आकर एक बार बताया गया कि मुझे मोबाइल पर फ़ोन आया है कि अमन विश्वकर्मा रो रहा है, बता रहा है कि मुझे किसी ने पकड़ लिया है, वो 2 लाख रुपए की फिरौती की मांग कर रहा है। और उसने कुछ फ़ोटो भेजे जिसमें उसके हाथ बंधे हुए हैं। चूँकि फ़ोटो और उसका चेहरा देखकर और ऑडियो वीडियो सुनकर हम लोगों को लगा कि प्रथम दृष्टया मामला संदेहास्पद है, परंतु फिर भी मामला गंभीर था। इस चक्कर में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा एक थाने स्तर पर 4 लोगों की टीम गठित की गई। हम लोगों ने मुखबिर के माध्यम से, तकनीकी माध्यम से भद्राव तालाब के पास से अमन विश्वकर्मा को घूमते फिरते पकड़ा, जिसके पास से एक देसी कट्टा बरामद किया गया है। हम लोगों ने 25 आम से तहत उसको गिरफ्तार किया है, उसे माननीय न्यायालय में भेजा गया है। ऐसे क्यों किया गया था? क्या जब आरोपी से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसकी टीवीएस कंपनी में एक गाड़ी फाइनेंस थी जिसकी 3 साल की किस्त बाकी थी और जिसका लगभग 70 से 80 हज़ार रुपये देना बकाया था। और उसके अन्य जो खर्चे थे कुछ उसने बताया है जिसको लेकर उसे पैसों की अत्यंत आवश्यकता थी, इसलिए उसने पैसे मांगने के लिए इस तरह की साजिश रची। आरोपी का नाम क्या? आरोपी का नाम अमन विश्वकर्मा है, जो रहने वाला सुहागी थाना क्षेत्र का है, वर्तमान में जिला में निवास करता है। बिहान हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आपके अच्छे स्वास्थ्य हेतु समर्पित सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल। बिहान हॉस्पिटल में स्त्री रोग, कैंसर, मेडिसिन एवं कैंसर सर्जरी, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हृदय रोग, ऑर्थोपेडिक, जनरल मेडिसिन,
बाल चिकित्सा, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी, प्लास्टिक सर्जरी संबंधित सभी बीमारियों के उपचार की सुविधा उपलब्ध है। बिहान हॉस्पिटल में इमरजेंसी एम्बुलेंस, पैथोलॉजी, फार्मेसी, डायलिसिस, 2D इको, छाती की जांच, सोनोग्राफी, PFT फेफड़ों की जांच, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में मेडिक्लेम इंश्योरेंस, कैशलेस सुविधा, आयुष्मान भारत कार्ड धारी को सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध है। हमारा पता है NH7 होटल लैंडमार्क के पहले रतहरा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर 9074 5146 14।